संसारी जीवों की गति और समय के विषय में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र के माध्यम से बताया है। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। संसारी जीव की गति 4 समय से पहले पहले विग्रहवती अर्थात मोड़ सहित, अविग्रह अर्थात मोड़ रहित दोनों प्रकार की होती है। संसारी जीव की गति मोड़ रहित भी होती है और मोड़ सहित भी। जो मोड़ रहित होती है उसमें केवल एक समय लगता है, जिसमें एक मोड़ लेना पड़ता है उसमें 2 समय, जिसमें 2 मोड़ लेना पड़ते हैं उसमें 3 समय, और जिसमें 3 मोड़ लेना पड़ते हैं उसमें 4 समय लगते हैं। यह जीव चौथे समय में कहीं ना कहीं नवीन शरीर नियम से धारण कर लेता है। इसलिए विग्रह गति का समय 4 समय के पहले पहले तक का कहा गया है। उक्त गतियाँ के 4 भेद हैं। ऋजु गति, जिसको इशु गति भी कहते हैं, दूसरी पाणी मुक्ता गति, तीसरी लांगलिका गति और चौथी है गोमूत्रिका गति। संसारी जीवों की गति, संसारी जीवों का मरण के बाद उत्पत्ति स्थान सरल रेखा में ही होता है और वक्र रेखा में भी होता है। जैसे आनुपूर्वी कर्म का उदय होता है उसके अनुसार उन्हें उत्पत्ति स्थान प्राप्त होता है। इसलिए संसारी जीवों की ऋजु गति भी होती है और विग्रह गति भी। यदि उनका उत्पत्ति स्थान सरल रेखा में होता है तो ऋजु गति होती है, और यदि उत्पत्ति स्थान वक्र रेखा में होता है तो विग्रह गति होती है। ऋजु गति का दूसरा नाम इशु गति भी है। इशु बाण का नाम है। धनुष से बाण के छोड़ने पर वह सरल यानी सीधा जाता है। इस प्रकार जो गति सरल होती है उसे इशु गति कहते हैं। तथा विग्रह गति के पाणी मुक्ता, लांगलिका और गोमूत्रिका ये 3 भेद हैं। पानी पर रखा हुआ मुक्ता एक मोड़ लेकर जमीन पर गिरता है। इसी प्रकार जिसमें एक मोड़ा लेना पड़े वह पाणी मुक्ता गति है। लांगल हल का नाम है, इसमें 2 मोड़ा होते हैं। इसी प्रकार जिसमें 2 मोड़ा लेना पड़े वह लांगलिका गति है। तथा जिसमें गोमूत्र के समान अनेक अर्थात 3 मोड़ा लेना पड़े वह गोमूत्रिका गति है। यहाँ अनेक का अर्थ 3 लिया है, क्योंकि जीव के पूर्व का त्याग करके नवीन शरीर को प्राप्त होने में 3 से अधिक मोड़े नहीं लेने पड़ते हैं। सबसे वक्र रेखा में स्थित निष्कुट क्षेत्र बतलाया है, किंतु वहाँ उत्पन्न होने के लिए भी अधिक से अधिक 3 मोड़े ही लेने पड़ते हैं। ऋजु गति में 1 समय, पाणी मुक्ता गति में 2 समय, लांगलिका गति में 3 समय, गोमूत्रिका गति में 4 समय लगते हैं। आशय यह है कि मोड़ा के अनुसार समय बढ़ते जाते हैं। ऋजु गति में उत्पत्ति स्थान तक पहुँचने में 1 समय लगता है और विग्रह गति में प्रत्येक मोड़ा तक पहुँचने में 1 समय अधिक लगता है। इसलिए यदि 1 मोड़ा है तो 2 समय लगते हैं, 2 मोड़ा है तो 3 समय लगते हैं, और 3 मोड़ा है तो 4 समय लगते हैं। इससे यह फलित हुआ कि मोड़ाओं में अधिक से अधिक 3 समय लगते हैं और गति मोड़ा रहित होती है, इसमें 1 समय लगता है।